Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। स्टैंडर्ड 12 में एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया है नया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर हमने आगे के लेक्चर्स में थियोरी देखी गुडविल से रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड दो मेथड थियोरी देखी एंड सम्स भी देखे। आज हम हमारी सफर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट मेथड नंबर 3 देखने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट। उसकी थियरी देखेंगे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एंड देन बोर्ड के ऊपर उसके सम ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए हमारी मेथड स्टार्ट करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट पहले तो सबसे क्या है वो हम देखते हैं। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मतलब जब हम कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से हम अगर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें तो उसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी एग्जाम में एक्सपेक्ट किया कि हमारे 80% आएंगे लेकिन आ गए 90%, तो ये जो एक्सेस हुआ उसे हम कहते हैं सुपर। तो प्रॉफिट के अंदर बिजनेस में जो भी हम एक्सेस प्रॉफिट अर्न करेंगे उसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। क्लियर? और सुपर प्रॉफिट की मदद से हम जो भी गुडविल कैलकुलेट करेंगे उसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड से हमें सम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बनाना होगा टेबल। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि जो टेबल बनाना ना चाहता हो तो वो अपने आप से खुद से अलग से वो कैलकुलेशन कर सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। अगर हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हेडिंग देना कंपलसरी है, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। उसमें हमें बनानी है 3 कॉलम, फर्स्ट स्टेप नंबर, सेकंड पर्टिकुलर्स एंड थर्ड कॉलम अमाउंट रुपीज। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कैलकुलेट करना कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम भी है नेट असेट्स। ये वन लाइनर या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये दो जो वैल्यू है वो हमें सम के अंदर दी होगी, असेट्स की वैल्यू एंड लायबिलिटीज की वैल्यू। और उसका डिफरेंस जो है उसे हम कहेंगे, जो भी वैल्यू आए वो हमें आउटर कॉलम में रखनी है, उसे हम कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट असेट्स। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप हुआ। देन सेकंड स्टेप, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये सब में हमें कंपलसरी दिया ही होगा, जो वैल्यू दी हो वो हमें आउटर कॉलम में लिख देना है अमाउंट की कॉलम में। देन स्टेप नंबर 3, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जो फर्स्ट स्टेप ने हमने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड की और जो परसेंटेज हमें सम के अंदर दिया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न उसका मल्टीप्लाई करना है। और अगर हमें डिवाइडेड बाय 100 ना करना हो तो कैलकुलेटर के अंदर हम सीधे परसेंटेज भी कर सकते हैं, सीधा परसेंटेज का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है? और जो आंसर आएगा वो हम आउटर कॉलम में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी है। देन हम एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, वो स्टेप नंबर 4 में। उसका दूसरा नाम एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने आगे दो मेथड में किया हुआ है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये दो मेथड में से कोई भी मेथड जो आ रही हो उससे हमें कैलकुलेट करना है। अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है तो सिंपल एवरेज एंड कांस्टेंट इंक्रीज, या फिर कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो हमें लेनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है? और जो आंसर आए वो हमें लिखना है बाहर की कॉलम में। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, सुपर प्रॉफिट। हम हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है एवरेज प्रॉफिट, जो कि स्टेप नंबर 4 में हमने फाइंड किया, उसमें से माइनस करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो हमने स्टेप नंबर 3 में फाइंड किया है। दोनों का डिफरेंस लेना है, उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ये जो फॉर्मूला है वो हमारे डेफिनेशन के ऊपर से ही है। देखो हमने ऊपर डेफिनेशन भी देखी, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है? और अगर कोई भी सम में एवरेज प्रॉफिट कम आ रहा हो, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आए, फॉर एग्जांपल हमने 90% अज्यूम किए लेकिन आ गए 70%। ठीक है? तो ऐसा बिजनेस के अंदर हो, हमने सपोज मान लो कि 90,000 प्रॉफिट हमने अज्यूम किया कि इस साल हमारा 90,000 प्रॉफिट होगा, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में हो।
सपोज 50,000 हुआ एक्चुअल प्रॉफिट, तो अगर एवरेज प्रॉफिट कम हो तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट है उसका आंसर माइनस में आएगा। और जब भी आंसर माइनस में आए तो हमें नेक्स्ट स्टेप जो है करना ही नहीं है, यहाँ से हमें टेबल क्लोज कर देना है और नीचे एक नोट लिख देनी है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। क्लियर? क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही नहीं है। अगर हमने देखो सबसे पहले थियरी में भी देखा था, जिस बिजनेस की रेपुटेशन मार्केट में हाई हो तभी उसकी गुडविल मार्केट के अंदर होगी। और रेपुटेशन कब होगी? जब उसका प्रॉफिट हाई होगा। तो अगर प्रॉफिट ही माइनस है मतलब लॉस, प्रॉफिट ही नहीं है तो गुडविल कैसे होगी? तो ये हमें नोट कर देना है। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट प्लस में आए तो हमें बाहर की कॉलम में लिख देना है। एंड देन फाइनल स्टेप गुडविल फाइंड करना। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये फॉर्मूला तो हमने आगे दो मेथड में भी देखा हुआ है। जो सुपर प्रॉफिट का आंसर आया स्टेप नंबर 5 में, उसे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, वो भी सम के अंदर दिया होगा। और अगर ना दिया जाए तो हमें जितने ईयर का एवरेज प्रॉफिट के लिए डेटा दिया है उतने ही ईयर्स हमें लेने हैं। ठीक है, चलो, और वो फाइनल आंसर आए वो हमें आउटर कॉलम में लिख देना है। क्लियर? ये हो गया फॉर्मेट स्पेसिमेन। अब यही स्टेटमेंट की मदद से हम बोर्ड के ऊपर सम देखते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट थर्ड मेथड का फर्स्ट सम। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 पर आ जाओ। सम नंबर 8 होमवर्क में हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबका ध्यान टेक्स्ट बुक के अंदर। पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. They decided to change their P&L ratio from 3:2:1 to 1:1:1. Then, therefore, they decided to make the valuation of goodwill on the basis of partnership firm's profit and other information. Determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit. देखो यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा है सुपर प्रॉफिट। अगर सब में इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम फर्स्ट 2 मेथड्स का हम सारा लेके ही सम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हमें दिख रहा है। अब हम ये मेथड करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। पेज पलटो, पीछे हमने डिटेल्स दिए। असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड एक्चुअल प्रॉफिट हमें 3 साल का दिया हुआ है। चलो, सुपर प्रॉफिट मेथड में फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा टेबल बनाना। अगर टेबल कोई बनाना नहीं चाहता तो वो अपने आप से अलग अलग करके वो भी सम कैलकुलेट कर सकता है। चलो, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका दूसरा नाम बोलो नेट असेट्स। क्लियर? ये लिखना कंपल्सरी नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है नेट असेट्स। ये वन लाइनर में या फिर एमसीक्यू में भी आ सकता है। इसका फॉर्मूला हमने आगे थियरी में देखा, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। चलो, अब यहाँ पे हमें टोटल असेट्स कितनी दी है? ₹6 लाख एंड लायबिलिटी 2,50,000। 6 लाख असेट्स एंड 2,50,000 लायबिलिटीज। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है? अब इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ₹3,50,000। इसको हम रखेंगे बाहर आउटर कॉलम में 3,50,000। चलो रेडी। अब नेक्स्ट स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो हमें सम में दिया होगा, वो डिटो टू डिटो कॉपी करना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है हमें सम के अंदर? 10%। तो वो हम डायरेक्ट लिख देंगे बाहर 10%। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिला 3,50,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे 10%।
तो सीधा इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर आएगा ₹35,000। वो हम लिखेंगे आउटर कॉलम में 35,000। ओके, 3 स्टेप तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर 4th स्टेप, यहाँ पे हमें लेना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सी मेथड हम लेंगे एवरेज प्रॉफिट में, सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज। तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो, हमें जो भी डेटा दिया है प्रॉफिट का 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17, पहले साल 80,000, देन 70,000 एंड 90,000, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज, मतलब फ्लक्चुएशन है। तो हम लेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो या फिर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो तो हम लेंगे वेटेड एवरेज। तो यहाँ पे सिंपल एवरेज के लिए हम सिर्फ 2 कॉलम ही बनाएंगे, फर्स्ट ईयर एंड देन प्रॉफिट। ईयर्स हमें दिए 14, 15 से 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17, 80, 70, 90, 80,000, 70,000 एंड 90,000। अब यहाँ पे हम इसका करेंगे टोटल, फिर हमें मिलेगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे तीनों का हम टोटल करेंगे, 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000। आप भी कैसे से एक बार वेरीफाई कर लेना, 2,40,000। ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला वो हमने फर्स्ट मेथड में देखा है, सभी को याद ही होगा, फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो जितने साल हमारे पास अवेलेबल है, जितने साल का डेटा वो हम लेंगे। टोटल प्रॉफिट मिला 2,40,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3 साल हमें लेना है, डिवाइडेड बाय 3, 240 डिवाइडेड बाय 3, 80,000 वो एवरेज प्रॉफिट आया, ₹80,000। ये हम लिखेंगे आउटर कॉलम में। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट मेथड का रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो हमने एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड किया एवरेज प्रॉफिट, उसमें से माइनस करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। देखो, ये जो फॉर्मूला है वो हमारे सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन के ऊपर से ही आया। सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? द प्रॉफिट विच इज अर्न बाय बिजनेस मोर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा हमने प्रॉफिट अर्न किया एक्चुअल पे। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा देखो कितना है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं 80,000, और हमने एक्सपेक्ट कितना किया था 35,000, मतलब हमने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। तो यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली सुपर प्रॉफिट होगा। एवरेज प्रॉफिट है 80,000 माइनस एक्सपेक्टेशन हमारी 35,000, तो कितना हमने ज्यादा किया तो वो होगा सुपर प्रॉफिट। 80,000 माइनस 35,000, 45,000 ये होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। इसको हम रखेंगे आउटर कॉलम में। अब लास्ट स्टेप हमारा गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला फर्स्ट मेथड से सेम है, कोई उसमें चेंज नहीं है, वही फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ चेंज हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हमें मिला है 45,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देखो आगे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स लेंगे 3, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा गुडविल इनटू 3, 1,35,000। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ₹1,35,000। Therefore, goodwill is equal to 1,35,000। ये फाइनल आंसर
हम इसे बाहर आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,35,000। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट, लेकिन इसका टोटल करना नहीं है, ठीक है। चलो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो सब में दिया होगा। थर्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया उसका ही परसेंटेज लेना है, वो एक्सपेक्टेशन हमारा। फिर एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो उसकी मेथड, वो चाहे सिंपल एवरेज हो या फिर वेटेड एवरेज, वो हमें लेना है। देन सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एंड देन लास्ट हमारा फाइनल फॉर्मूला गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। क्लियर? वीडियो पॉज कर लो, पूरा सम लिख लो, एंड होमवर्क में प्रैक्टिस में करना है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसके बाद हम नेक्स्ट सम देखते हैं। अब नेक्स्ट सम नंबर 9 पेज नंबर 106 पर आ जाओ। होमवर्क में करना है प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलो सबका ध्यान सम के अंदर, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म इज ₹4 lakhs एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. Last 3 years profits are ₹1,20,000, ₹1,10,000 and 1 lakh respectively. Compute the value of goodwill 2 times of super profit on the basis weighted average method. यहाँ पे वेटेड एवरेज बोला है, साथ में सुपर प्रॉफिट भी बोला है। क्लियर? तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बोला है तो हम यही मेथड से सम करेंगे। और अब हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो डेटा हमें दिया है प्रॉफिट, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज या फिर फ्लक्चुएटिंग, तो हमें सुपर प्रॉफिट में सिंपल एवरेज लेनी है या वेटेड एवरेज, ठीक है, वो पता चलेगा। चलो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम नेट असेट्स। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज। लेकिन यहाँ पे देखो असेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं है, डायरेक्ट कैपिटल की वैल्यू दी है, तो ये फॉर्मूला हमें रखना नहीं होगा। सीधे बाहर वैल्यू लिखो ₹4 lakhs, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कितना दिया है रेट ऑफ रिटर्न? 10%, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम 10%। देन नंबर 3, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 4 lakhs एंड रेट ऑफ रिटर्न दिया है सबके अंदर 10%, तो जो आंसर आएगा वो हम डायरेक्ट लिखेंगे बाहर। 4 lakh का 10% ₹40,000, ये वैल्यू जाएगी बाहर 40,000, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 4, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। देखो ऑब्जर्व करो, पहले 1,20,000 था, फिर 110 एंड 1 lakh, तो यहाँ पे कौन सी एवरेज आएगी? वेटेड एवरेज। ये ध्यान रखना है हमें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए हम बना दे टेबल एंड फिर उसका फॉर्मूला। तो अगर किसी को टेबल यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है तो वो अलग से नोट नंबर 1 करके टेबल के बाहर कैलकुलेट करें, या फिर अगर एडजस्ट हो जाता है तो इसमें ही टेबल बना लें। चलो अब हम यहाँ पे इसी में टेबल प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहली कॉलम हमारी ईयर, फिर प्रॉफिट, देन वेट एंड प्रोडक्ट, वेटेड प्रॉफिट। सबसे पहले कॉलम ईयर, फिर प्रॉफिट, वेट एंड प्रोडक्ट मतलब वेटेड प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला हमें लिखना है प्रॉफिट इनटू वेट, ठीक है। अब हमारे पास डेटा जो अवेलेबल है इसमें ईयर मेंशन नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? सीधा 1, 2 एंड 3 लिख देंगे। क्लियर? इसमें हमें घबराना नहीं है। चलो अब प्रॉफिट हमें जो दिया है वो एक्चुअल 1,20,000,
1,10,000 एंड 1 लाख। अब इसमें हमने आगे देखा था कि कॉन्स्टेंटली अगर डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट तो अभी भी हम वेट देंगे 1 से, वेट उल्टा नहीं करना है। 1 2 3, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा हमारा? टोटल वेट इज इक्वल टू 3 + 2 + 1 6 एंड यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई वेटेड प्रॉफिट मिलेगा 120 × 1 1,20,000, फिर 1,10,000 × 2 2,20,000 होगा एंड लास्ट कॉलम उसमें होगा आंसर 3 lakhs और फिर हमें मिलेगा टोटल वेटेड प्रॉफिट। इसका टोटल जो होगा वो हम टोटल वेटेड प्रॉफिट में लिख देंगे 1,20,000 प्लस 2,20,000 एंड 3 lakh 6,40,000, ये हम यहाँ पे रख देंगे 6,40,000। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल वेट से, डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अब टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 6,40,000, उसको डिवाइड करेंगे टोटल वेट से, डिवाइडेड बाय 6, जो आंसर आएगा वो होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 640 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे देखो पॉइंट पे आंसर आया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पॉइंट के बाद का डिजिट जो है वो 5 या 5 से ज्यादा हो तो राउंड ऑफ करके हमें प्लस कर लेना है, और अगर 5 से कम हो तो एज इट इज राउंड ऑफ करके लेना है। तो यहाँ पे 1,06,667 होगा, 1,06,667। अब इसको हम बाहर लिखेंगे आउटर कॉलम में 1,06,667। अब लास्ट स्टेप नंबर 5, 4 के बाद 5, ये मेथड होगा, सॉरी ये हमारा आएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे वेटेड ना लिखो तो भी चलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे हम वेटेड नहीं लिखे तो चलेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,06,667 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 40,000। देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमने थियरी में भी देखा था अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कम है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से तो हमारा आंसर आएगा माइनस में, और अगर माइनस में आंसर आए यहाँ पे तो हमें फाइनल जो फॉर्मूला है गुडविल का वो हमें लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी गुडविल कोई भी दिन माइनस में होती नहीं है। अगर माइनस में आंसर आए तो लास्ट में याद हमें स्टेटमेंट कंप्लीट कर देना और नोट करके लिखना है एज द सुपर प्रॉफिट इज इन माइनस therefore no goodwill is existence in business, या फिर हम लिखेंगे there is no existence of goodwill in the business। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस में नहीं आ रहा है, 1,06,667 माइनस 40,000 तो 66,667 आएगा। अब ये हम जो आंसर है वो बाहर आउटर कॉलम में लिखेंगे 66,667 एंड हमारा लास्ट फाइनल फॉर्मूला गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज लिखा तो हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट लाइन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट अवेलेबल है उसका 2 टाइम्स लेना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 2। यहाँ पे फॉर्मूला में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज नहीं आएगा, क्लियर इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, ये नया पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना है हमारे पास 66,667, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल गुडविल का
1,33,334 ये फाइनल आंसर। फिर से एक बार यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है, इसलिए हमने नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज नहीं लिखा है, डायरेक्ट किया मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे बाहर हम लिख देंगे फाइनल आंसर 1,33,334 और यहाँ पे होगा हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट। क्लियर? ये सब नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में करना है इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब इस मेथड का हम लास्ट सम देखने जा रहे हैं। सम नंबर 12 पेज नंबर 106 पर है और इसके साथ कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमें करना है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस गेन हो। चलो अब सम में ध्यान सबका। सम नंबर 12, Rajesh and Harish are partners of a partnership firm. On the basis of their partnership firm's profit and other information, determine the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit। देखो फिर से क्लियर इंस्ट्रक्शन है, सुपर प्रॉफिट मेथड से ही हमें सम करना है। एंड हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड थर्ड प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। 3 साल का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। चलो सुपर प्रॉफिट में फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इसका दूसरा नाम है नेट असेट्स। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, लेकिन यहाँ पे क्लियर कैपिटल एम्प्लॉयड ही दिया हुआ है रुपीज 8 lakhs, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम लिखेंगे 8 lakhs। ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। देखो कितना दिया है हमें? 12%। यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है, जल्दबाजी में अगर हमने 10% ले लिया तो यहाँ से ही हमारा पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है? अब सीधा हमें 8 lakhs का 12% निकालना है। 8 lakh इंटू 12%, आंसर हो जाएगा 96,000। एक बार आप वेरीफाई कर लेना कैलसी से भी। 96,000 इसको हम लिखेंगे बाहर 96,000। ठीक है? ये थर्ड स्टेप एकदम इजी है। अब आगे नंबर 4, इसमें ध्यान रखना है कौन सा एवरेज आएगा। एवरेज प्रॉफिट कौन सी मेथड से हमें करना है। ठीक है? चलो अब सब में हम ऑब्जर्व करते हैं 3 साल का डेटा। फर्स्ट ईयर 1,20,000, देन 90,000 डिक्रीज हुआ एंड 150 मतलब इंक्रीज हुआ, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो सिंपल एवरेज लेंगे हम। ईयर एंड प्रॉफिट हम 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड प्रॉफिट। देखो पूरा आगे 2 मेथड का भी हम रिवीजन देख रहे हैं, अगर किसी को नहीं आता तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ईयर्स हमें दिया है 14-15, देन 15-16 एंड लास्ट 16-17 और प्रॉफिट है 120-90 एंड 1,50,000। अब इसका हम करेंगे टोटल, तो इससे हम करेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000, 3,60,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब नेक्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट हमें मिला 3,60,000 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स हमारे पास 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 3।
तो इसका आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 3 करके 1,20,000 रुपीज 1,20,000। इसे हम रखेंगे आउटर कॉलम में 1,20,000। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा सुपर प्रॉफिट नंबर 5। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला। एंड एवरेज प्रॉफिट हमें मिला है 1,20,000 एंड माइनस करेंगे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 96,000 और इसका जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। 1,20,000 माइनस 96,000 आई थिंक आएगा 24,000। आप भी एक बार वेरीफाई कर लेना, रुपीज 24,000। ठीक है, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। इसे हम रखेंगे बाहर आउटर कॉलम में 24,000। अब नेक्स्ट फाइनल स्टेप हमारा गुडविल नंबर 6। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase of goodwill। सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 24,000 और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अंदर हमें दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, तो इनटू करना है 2 और फाइनल आंसर होगा हमारा गुडविल इज इक्वल टू 24 इंटू 2 मतलब 48,000। ये हो गया फाइनल आंसर और इसे भी हम रखेंगे बाहर आउटर कॉलम में 48,000। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से एक बार, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है हमें 8 लाख इंटू 20%, फिर आंसर आया वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एंड सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फिर हमें फाइनल रखना है फॉर्मूला गुडविल का। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज का काम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th मेथड देखेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर भी 2 पार्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे। पहले ये वीडियो हम पॉज कर लेंगे और ये नोट डाउन कर लेंगे सम। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.